माय डियर ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोगों का न्यू ईयर बहुत मस्त गया होगा, आप लोगों ने बहुत सारा एंजॉयमेंट किया होगा और आप लोगों ने अपने आप को ये बोल दिया होगा कि 2024 जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है, वो सेल्फ लव से भरा हुआ होने वाला है, वो सेल्फ ग्रोथ से भरा हुआ होने वाला है। मैंने इसके ऊपर एक्चुअली एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि 2024 में एंट्री करने से पहले आप कैसे खुद के साथ कनेक्ट हो, आप कैसे पुरानी चीज़ों को फेंक दो कचरे के डब्बे में, आप कैसे कट द कॉर्ड्स करो। मैंने उस सब चीज़ों के बारे में शेयर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी भी देख सकते हो, क्योंकि अभी अभी तो शुरू हुआ है हमारा साल। तो चलो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैंने अपने कम्युनिटी में भी डाला था कि मैं सीक्रेट सेंटा पे आप लोगों को एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, और वो गिफ्ट यही था कि मैं आप लोगों के साथ में सेल्फ लव मिरर सीरीज लेके आ रही हूँ। द मोस्ट रिक्वेस्टेड थिंग, मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ चुकी है इसकी कि मैं सेल्फ लव चैलेंजेस लेके आऊँ, सीरीज लेके आऊँ। तो मैंने सोचा यार चलो इस बार कुछ ट्विस्ट किया जाए, और क्यों ना मैं सेल्फ लव मिरर सीरीज लेके आऊँ आप लोगों के सामने। तो जी हाँ, हम कल से ही सेल्फ लव मिरर सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं। तो आज मैं यहाँ पे आपको उसके बारे में कुछ डिटेल बताने आई हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। चिंता मत करो, जो भी चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी वो सब कुछ हमारे घर पे ही है, ठीक है। तो जुड़ जाओ अपने साथ प्यार में इस ब्यूटीफुल सेल्फ लव मिरर सीरीज के साथ। जो ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों ने शिद्दत से 21 दिन यानी 21 डेज चैलेंज करके कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आप लोग खुद के साथ प्यार में इतना डूब जाओगे ना, आपको मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का यार। देखो मैं आपको बताती हूँ कि इससे क्या होने वाला है, और मैंने सेल्फ लव मिरर सीरीज ही क्यों चूज किया। देखो यार, मिरर क्या होता है, मैं आपको बहुत बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि अफर्मेशंस को जाके मिरर के सामने बोलो। मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि मिरर में जो इंसान खड़ा है ना, वो आप ही खड़े हो। तो आप ही तो मिरर में बोल रहे हो ना, और आप ही उस मिरर में बाउंस बैक होके वापस वो चीज आपके पास आ रही है। यानी आप सामने वाले इंसान को जो चीज बोल रहे हो, वही चीज वापस बाउंस बैक होके आपके पास आ रही है। तो सोचो, जब वो चीज, आपकी बोली हुई चीज वापस आप ही के पास आती है एक रिफ्लेक्शन के तौर पे, तो वो चीज कितने खूबसूरत तरीके से काम करेगी। एक नॉर्मल अफर्मेशन को जब आप मिरर के सामने बोलते हो ना, वो इनटू 10 टाइम्स वर्क करता है, यानी इनटू 10 टाइम्स बेस्ट वर्क करता है। फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट, मिरर हमारे लिमिटिंग बिलीव्स को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कैसे, देखो एक एग्जाम्पल बताती हूँ छोटा सा। जब हम मिरर के सामने कोई अफर्मेशन को बोलते हैं ना, तो क्या होता है, हमें पता चलता है, हमारी फीलिंग्स के बारे में हमें पता चलता है कि हम कहाँ पे रेजिस्ट कर रहे हैं और कहाँ पे वो फ्लो जा रहा है हमारे अफर्मेशन का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मिरर के सामने खड़े होकर बोलती हूँ दैट वाओ आई एम हैविंग माई डिजायर्ड जॉब, अब यहाँ पे या तो दो चीज हो सकती है, या तो ये होगा कि मैं फ्लो में बहुत हैप्पीली बोल रही हूँ क्योंकि मेरे इनर माइंड को, मेरे माइंड को पता है कि हाँ यार इसके पास ऑलरेडी जॉब है, और अगर नहीं है तो मेरे माइंड को ये पता है कि मैं अफर्मेशन जो बोल रही हूँ वो इतने स्ट्रांगली बोल रही हूँ कि ये तो वर्क कर जाएगा। तो वो जो फ्लो होगा ना, ये अफर्मेशन का फ्लो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो दैट मीन्स मेरे यहाँ पे कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, बिकॉज आई हैव ट्रस्ट इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिलीव इन माई अफर्मेशन दैट वॉट एवर आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक। तो मतलब मेरा जो फ्लो है अफर्मेशन का यहाँ पे वो बहुत स्मूथ जा रहा है, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग बिलीफ नहीं आ रही है। अब वापस हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। समझ लो मैं सेम अफर्मेशन बोला दैट आई एम हैविंग माई बेस्ट जॉब, आई एम डूइंग माई डिजायर जॉब। तो यहाँ पे हो सकता है कि यार मैं वो फ्लो वाली एनर्जी के साथ नहीं बोलूँ, वो एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो बहुत पॉजिटिव वाली फ्लो नहीं हो रही, वो कहीं ना कहीं रेसिस्ट आ रहा है। ये जब आप करोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा, करके देखो तब आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो ठीक है, तो अब मैं मिरर के सामने, मेरे सामने मिरर है एक्चुअली, तो मैं अगर मिरर के सामने अब ये अफर्मेशन को वापस जॉब वाला बोलूंगी ना, ये कहीं ना कहीं रेसिस्ट होगा। ये क्यों रेसिस्ट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि यार मैं जब
जब जॉब करती हूँ तो हमेशा वहाँ पे कुछ खराब हो जाता है, मुझे बीच में जॉब छोड़ देनी पड़ती है, मुझे मेरी डिजायर्ड लोकेशन, डिजायर्ड सैलरी वाली जॉब नहीं मिलती है। मतलब मेरे माइंड में बहुत सारे वो डर, वो फियर्स, वो डाउट्स खुद ही को लेके है। दैट मीन्स मेरा वहाँ पे वो फ्लो जा ही नहीं रहा है। दैट मीन्स मैं एक लिमिटिंग बिलीफ मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है अबाउट माई ओन सेल्फ, अबाउट माई कैपेसिटी, अबाउट माई बिलीफ सिस्टम। नाउ आई हैव टू ब्रेक दिस लिमिटिंग बिलीफ, एंड फॉर ब्रेकिंग दिस लिमिटिंग बिलीफ आई हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट थिंग्स विच आई हैव स्टक इन माई माइंड, राइट? तो मुझे उन पास्ट चीजों को तो गुड बाय बोलना पड़ेगा, तभी तो मैं उन लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक कर पाऊंगी। तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? ये सबसे बेस्ट आपको मिरर ही बताता है, क्योंकि मिरर बाउंस बैक करता है जो आप बोलते हो। इसीलिए मैंने मिरर को यहाँ पे चूज किया है। अफर्मेशंस मिरर के सामने इतने खूबसूरत तरीके से काम करते हैं ना, ट्रस्ट मी। तो हम क्या करने वाले हैं, तो ये दो बेनिफिट्स है, ये सबसे सबसे बड़े बेनिफिट्स है। आपका अफर्मेशन भी वर्क करेगा, आपका लिमिटिंग बिलीफ भी ब्रेक होगा, आप खुद के साथ भी कनेक्ट होंगे और आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे लैक कर रही हूँ और मुझे कहाँ पे वर्क करने की जरूरत है, राइट? ये सब कुछ आपको मिरर बता देगा। और इनटू 10 टाइम्स कोई चीज काम कर रही है यार, सोचो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। एक अफर्मेशन मिरर के सामने बोला, मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे बोलना है जब मैं सीरीज स्टार्ट करूंगी। इनटू 10 टाइम्स वर्क करेगा, तो यार और क्या चाहिए भाई? लिमिटिंग बिलीव्स ब्रेक हो जाएगी, और क्या चाहिए? सेल्फ अवेयरनेस आपको मिरर के सामने खड़े खड़े मिल रहा है, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? खुद के साथ कनेक्ट होने वाले हो, और क्या चाहिए? तो सोचो, एक मिरर, एक आप, यहाँ पे आपके अफर्मेशंस, यहाँ पे आपका लिमिटिंग बिलीफ, सब कुछ एक साथ मिल के काम करने वाला है। तो सोचो आप कितने खूबसूरत तरीके से खुद के साथ जुड़ोगे यार। तो ये है कुछ बेनिफिट्स दैट व्हाई आई एम टेकिंग अप द सेल्फ लव मिरर सीरीज। अब देखो ये होने कैसे वाला है, क्या होगा, मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट करूंगी, ठीक है? मैं हर दिन मैं मोस्टली ट्राई करूंगी कि मैं वीडियोस बिटवीन 12 to 1 या बिफोर दैट, लेट्स हम चलो बिटवीन 11 to 12, ठीक है? सुबह सुबह ही मैं पोस्ट कर दूंगी वीडियोस, 11 to 12 के बीच में मैं पोस्ट कर दूंगी वीडियोस, ताकि आपके पास पूरा दिन रहे उस पे वो अफर्मेशंस को बोलने के लिए, ठीक है? और इफ पॉसिबल मैं 11 से पहले कर दूंगी, बट मैं वो टाइम सेम रखूंगी एवरी कमिंग डेज, ओके? तो मैं क्या करने वाली हूँ, क्या होने वाला है यहाँ पे, हम तीन चीजों पे यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है? आपको अपने पास एक छोटू सा मिरर रख लेना है, छोटू सा मिरर रख लेना है जो आपके पास दिन भर रहे। अगर आप घर पे रहते हो तो ठीक है, आप आते जाते अपने रूम के मिरर में या जो भी मिरर है वहां पे आप बोल सकते हो। बट इफ यू आर अ वर्किंग वुमेन और अ मैन, तो फिर आप अपने पास एक छोटा सा पॉकेट मिरर कैरी कर सकते हो, ठीक है? सो चॉइसेस योर्स, आप दोनों चीज यहाँ पे कर सकते हो। अब क्या होने वाला है, हम हर रोज एक टॉपिक उठाने वाले हैं आपका लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ने के लिए, और उसी टॉपिक पे मैं आपको हर रोज एक अफर्मेशन देने वाली हूँ, उसी टॉपिक पे हर रोज मैं आपको एक थॉट दूंगी, उसी टॉपिक पे मैं आपको एक डीप नॉलेज दूंगी कि आपको इस पर्टिकुलर चीज से कैसे ओवरकम करना है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने एक टॉपिक उठाया लेटिंग गो। अब लेटिंग गो बहुत सारी चीज में होता है, लेटिंग गो ऑफ योर पास्ट, लेटिंग गो ऑफ योर लिमिटिंग बिलीव्स, लेटिंग गो ऑफ योर बैड थिंग्स जो आपको छोड़नी है, जो आपके माइंड में स्टक है। तो इस लेटिंग गो का, ये जो लेटिंग गो का डीप डाउन प्रोसेस है, ये हमारे माइंड में आता कहाँ से भाई? हमें इसे थोड़ा जानने की तो कोशिश करनी पड़ेगी ना, ताकि हम इसे निकाल सके। सो इसका मैं आपको एक छोटू सा नॉलेज दूंगी, उसके ऊपर ही मैं आपको एक थॉट दूंगी जो वर्क करेगा आपके लिमिटिंग बिलीफ्स को ब्रेक करने के लिए, और साथ ही साथ मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी जो आपको मिरर के सामने जाके बोलना है। जाते आते जाते जब भी आपको वक्त मिले, प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक घंटे में मिरर के सामने उस एफर्मेशन को बोलो, उस थॉट को बोलो, उस लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करो, और फिर देखो आपका वो जो लिमिटिंग बिलीफ है वो कैसे टूट जाएगा, आपका वो एफर्मेशन है वो कितने ब्यूटीफुल तरीके से फ्लो होगा। तो आपको इस तरीके से करना है। मैं आपको एक लेसन दूंगी, उसके साथ मैं आपको एक थॉट दूंगी, उसी से जुड़ा हुआ मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी। तो यहाँ पे आपको तीनों चीजों को नॉलेज भी हो जाएगा, लेटिंग गो का भी नॉलेज होगा, आपको उसी से रिलेटेड एक थॉट मिलेगा जो आपको पूरा दिन रिपीट करना है इन एवरी 1 hour इन फ्रंट ऑफ द मिरर 10 टाइम्स, और आपको एक एफर्मेशन दूंगी जो आपको पूरे दिन में हर एक घंटे में रिपीट करना है इन फ्रंट ऑफ द मिरर 10 टाइम्स, ठीक है? तो ये है हमारी सेल्फ लव मिरर सीरीज। देखो कुछ नहीं करना, आपको बस एक पॉकेट मिरर लाना है, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना है। भाई आप हो
तभी सब कुछ है, ठीक है। तो अब ये मत बोलना कि मेरे पास बहुत काम है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, ऑफिस है, ये है, वो है, फलाना ठिकाना, सब कुछ है। भाई मेरा भी सब कुछ है, मैं भी वीडियो शूट के अलावा और भी बहुत सारे काम करती हूँ, ठीक है। बट मुझे पता है कि मेरी लाइफ में अगर मैं हूँ, अगर सेल्फ लव है, तो ही बाकी सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है। तो मुझे अगर सब चीजों को बेस्ट बनाना है तो उसके लिए मुझे भी तो अपना बेस्ट वर्जन बनना पड़ेगा ना। तो मैं सेम आप लोगों के साथ भी चाहती हूँ यार, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाल लेना और मेरे साथ ये सेल्फ लव की मिरर सीरीज शुरू करो और देखो आपके लाइफ का हर एक एरिया मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ। चाहे वो सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो लेटिंग गो हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आप खुद हो, चाहे वो आपकी बॉडी हो, हर एक चीज को हम यहाँ पे ब्रेक करने वाले हैं थ्रू दिस सेल्फ लव मिरर सीरीज जो हम कल से शुरू करने वाले हैं। तो मुझे बताना कि कौन कौन मेरे साथ सेल्फ लव मिरर सीरीज में जुड़ने वाला है, क्योंकि मैंने तो जैसा आपसे कहा था कि मैं आपका 2024 बेस्ट बनाने वाली हूँ विद ढेर सारा सेल्फ लव। तो यस, मैंने तो शुरुआत कर दी है। अब मैं इस शुरुआत में आप लोगों से भी यही प्रॉमिस चाहती हूँ। सो जुड़ जाओ मेरे साथ सेल्फ लव मिरर सीरीज में और बनाओ अपना 2024 दी बेस्ट विद द वाइब्स ऑफ सेल्फ लव all around you. Thank you so very much. I love you all. मिलते हैं कल फर्स्ट डे हमारी सेल्फ लव मिरर सीरीज में। Till then, bye bye, ta-da.